अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। और ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन नौकरियों की अपडेट्स, टेस्ट की तैयारी और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, वो भी मुकम्मल रहनुमाई के साथ। तो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई जॉब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी लेकर, जो कि मुकम्मल फुली फंडेड तौर पर स्कॉलरशिप बेस पर है। तो मैं बात कर रहा हूँ SIMS यानी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज कराची की, जो कि एक ज़िली अदारा है SIUT यानी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट अदारे का। ठीक है, तो ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कराची मेडिकल साइंसेस कराची, जो सिम्स के नाम से है, SIUT चला रहा है। इन्होंने अपने 2025 की साल के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम अनाउंस किए हैं, जो कि फुली फंडेड तौर पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन यानी कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, ठीक है, और उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन, ये सब 2 साल के टेक्नीशियन कोर्सेज होंगे जिनको डिप्लोमा काउंट किया जाता है। न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी के ये 1 2 3 4 5 और 6 डिपार्टमेंट ये अवेलेबल हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये इंटरमीडिएट जो साइंस में रिक्वायर्ड है यानी प्री मेडिकल में, या उसके इक्वलेंट कोई और डिग्री आपकी हो, जैसे कि O लेवल या A लेवल की काउंट होगी इंटरमीडिएट की, O लेवल मैट्रिक को कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 60% चाहिए। सिर्फ इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 20 ईयर्स एज द क्लोजिंग डेट, यानी कि इसकी क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल बताई गई है। 30 अप्रैल तक 20 ईयर्स या इससे कम की एज होनी चाहिए स्टूडेंट की, इससे ज़्यादा एज को अलो नहीं किया जाएगा। रीसेंट पास आउट्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ सिंध विल बी प्रेफर्ड, यानी कि रीसेंट पास आउट से मतलब ये है कि जिन लोगों ने अभी रिसेंटली यानी 2024 में या 25 में या 2023 में जिन्होंने पास की है अपनी इंटरमीडिएट, उनको प्रेफर किया जाएगा, या उनके अलावा जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन की अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन्स एट SIMS कराची आर कंडक्टेड ऑनलाइन। इनके जो एडमिशन्स हैं वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। कैंडिडेट्स कैन एक्सेस एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो एडमिशन पोर्टल का पूरा लिंक दिया गया है। उसके आगे उन्होंने बताया गया है कि एडमिशन पोर्टल विल बी ओपन 9 AM ऑन संडे अप्रैल 13, 2025। 13 अप्रैल 2025 को 9 बजे ये पोर्टल ओपन हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे तक अवेलेबल है। मिडनाइट का मतलब यही होता है, ऑन मंडे। ठीक, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड टू द टेक एंट्री टेस्ट बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग इन द मेरिट लिस्ट, यानी कि टॉप टू बॉटम जो है स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया कोई नहीं है इसमें। जो लोग पास हो जाएंगे उनमें से जो इनकी सीटें रिजर्व्ड होंगी, कोई पता नहीं है इनकी कितनी सीटें हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सीटें फ़िलहाल अनाउंस नहीं की कि कितनी सीटें एक कोर्स में अवेलेबल हैं। तो इसलिए इन्होंने साफ यहाँ पर लिख दिया है कि रैंकिंग इन द मेरिट लिस्ट टॉप टू बॉटम जितने स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट करने हुए हम करेंगे, और इस चीज़ में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। Only shortlisted candidate will be invited to the attend an in-person interview। जो लोग पास हो जाएंगे, जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उनसे इन पर्सन इंटरव्यू भी लिया जाएगा। फॉर डिटेल्स प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट http://SIMS और पूरी आगे वेबसाइट बताई गई है। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट करिए, उनका एड्रेस दिया गया है और साथ में उनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, जिसकी एक्सटेंशन भी बताई गई है। तो ये थी सारी आज की डिटेल। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल को ओपन कर लेंगे, और हमें याद है क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने हमें बताया था SIMS की, हम ये लिख लेंगे SIMS SIUT। ठीक है, ज़्यादा पूरी डिटेल खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सामने ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने हमने सिर्फ ये लिखा है SIMS SIUT, और हमारे सामने ये, क्योंकि सबसे पहले यही इनकी ही वेबसाइट है, तो ये सबसे पहले हमारे सामने आ चुके हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के नाम से। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर डेस्कटॉप मोड किया हुआ है, इस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपके मोबाइल फ़ोन पर भी होगा तो भी कोई इशू नहीं, ये फॉर्म मोबाइल फ़ोन पर भी अलाउ है।
ठीक है। तो मेरे पास ये सारी ईमेल वगैरह मेरी लगी हुई है। जिन दोस्तों ने पहले अपना जिन लोगों का पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, वो जाके अपने रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फॉरेनर्स हैं वो पहले फॉरेनर्स को क्लिक करेंगे और अपनी जो भी स्पेसिफिकेशंस वाली उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अपनी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उनका फॉर्म फिल किया जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी के लिए सिर्फ नेम, ईमेल और अपना यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेम ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, CNSE नंबर और यहाँ पे अपना पासवर्ड है कि जो हम सेट करेंगे और उसी पासवर्ड को हम दोबारा यहाँ टाइप करेंगे ताकि रिकन्फर्म हो जाए और हमें पासवर्ड भूला हुआ ना हो। यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट करके रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास OTP आएगा ईमेल के ऊपर, इस वाली ईमेल के ऊपर जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस ईमेल के ऊपर जो OTP आएगा हमें जाके अपने ईमेल के बॉक्स में चेक करना है और वो 6 हिंसों का जो ईमेल OTP होगा वो हम जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म हम रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे लॉगिन पर और यहाँ से आके हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। जो ईमेल एड्रेस हमने दिया था वो वाला ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना वो पासवर्ड रखेंगे जो हमने पहले पासवर्ड सेट किया था, उसके बाद उसको दोबारा से रीएंटर करके कंफर्म किया था। तो हम क्योंकि सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं तो हमारे सामने ये इस तरह से कुछ ओपन होगा पोर्टल जो है। लेकिन हमने डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई करना है इसलिए क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम ही अवेलेबल है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये भी क्लोज़ है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी क्लोज़ है और ये आखिरी प्रोग्राम भी क्लोज़ है, सिर्फ एक डिप्लोमा प्रोग्राम ओपन है। तो हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे, ठीक। तो क्योंकि इसमें मैंने अपना फॉर्म थोड़ा सा सबमिट किया था फेक मालूमात देकर, क्योंकि मुझे ये अपनी वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैं आपको आगे अपने पिक्चर्स के थ्रू दिखाता हूँ मालूमात की वजह से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास सामने जब हमने अपना फॉर्म को अलाउ करना शुरू किया तो हमारे पास सबसे पहले सिलेक्शन का हमारे सामने आ जाएगा कि हम अपनी चॉइसेस को सिलेक्ट कर लें। तो मैंने तो ऐसे क्लियरली कर लिया, लेकिन आप लोग अपनी चॉइस को सोच समझ कर रखिएगा। फर्स्ट चॉइस, ये सेकंड चॉइस, ये थर्ड चॉइस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि 6 के 6 कोर्सेज जो अवेलेबल हैं आप उनमें बता दें कि आपकी चॉइस कौन कौन सी है। यानी एक में आपका एडमिशन नहीं होता तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा कोर्स में आपकी एडमिशन हो जाए। तो ये 6 के 6 जब आपने अपनी चॉइसेस सिलेक्ट कर ली उसके बाद आप इसको रीसेट चॉइसेस भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट चॉइसेस भी कर सकते हैं। जो भी आपने चॉइसेस सिलेक्ट करनी थी कर ली, उसके बाद ये आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दूसरा यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पर है नेम, हम नेम पुट करेंगे, अगेन CNSE नंबर पुट करेंगे, अगेन डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर जो होगा मेल ही है क्योंकि सिर्फ मेल को अलाउड है, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर हम अपना कोई अदर कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे ताकि हमारा एक अगर फ़ोन नंबर बंद हो तो दूसरा हम दूसरे नंबर के ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाए। यहाँ पर हमारी नेशनैलिटी, डोमिसाइल यहाँ पे आएगा, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आएगा, मेलिंग सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं, जो आपका एड्रेस CNSE के ऊपर है उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर आप रहते हैं CNSE एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे अपना परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आप इसी को क्लिक कर देंगे। और अगर इसकी बात की जाए फादर इन्फॉर्मेशन में फादर्स नेम लिखेंगे, फादर का CNSE नंबर यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फादर का एक कॉन्टैक्ट नंबर, फादर का दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखेंगे और फादर क्या करते हैं ये हम यहाँ पर ऑक्यूपेशन में लिखेंगे। फादर के अलावा गार्डियन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपकी मालूमात जो अगर हमने किसी को देनी हो या आपके बारे में हमें किसी से बात करनी हो तो हम किससे बात करें, जो आपका सरबराह हो, सरपरस्त हो। तो हम यहाँ पे रिलेशन में लिखेंगे। रिलेशन बहुत सारे अवेलेबल थे जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा था, तो जो भी आपका सबसे क्लोज़ फ्रेंड हो, चाचू हो, मामू हो, भाई हो बड़ा, या आपका कोई दूसरा मामू, अंकल, चाचू, मामू, जो भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उसमें से देख लें किसको आप अपने सबसे करीब समझते हैं, उसी को सिलेक्ट करें। उनका नाम लिखें, उनका CNSE नंबर लिखें, उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर, उनका दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर और वो क्या जॉब करते हैं यहाँ पर वो भी लिखें, उनका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। जब आप सारी मालूमात लिख लेंगे उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मालूमात जो शॉर्ट हो रही है इसमें से, तो आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे और सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप अपनी मालूमात लेने निकल जाएंगे। वापस आके आप दोबारा से जब ईमेल को लॉगिन करेंगे तो आप ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहीं से फार्म आपका दोबारा ओपन हो जाएगा। जब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपनी मैट्रिक और इंटर की अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से ऐड करेंगे। यहाँ पर हम अपना सबसे पहले बोर्ड को जो है सिलेक्ट करेंगे। जो भी बोर्ड आपकी होगी, बोर्ड की पूरी लिस्ट अवेलेबल है आल सिंध की, जो आपकी बोर्ड है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट साइंस में ही मैट्रिक लाजमी होनी चाहिए और इंटर आपकी लाजमी प्री मेडिकल ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर डिप्लोमा ऐड कर दिया जिसका सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर को ही रखा। और उसके बाद पासिंग ईयर मैट्रिक का मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, इंटर का यहाँ से और कंप्यूटर साइंस का यहाँ से, कंप्यूटर डिप्लोमा का यहाँ से। टोटल मार्क्स ये फिर इंटर के टोटल मार्क्स और ये डिप्लोमा के टोटल मार्क्स मैंने यहाँ से चूज़ कर लिए। और मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे, जो मैं जितने नंबर मेरे 10वीं में थे वो मैंने यहाँ लिख दिए और 12वीं वाले यहाँ लिख दिए और कंप्यूटर डिप्लोमा वाले यहाँ लिख दिए। ये मेरी परसेंटेज सामने आ गई इजीली। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऐसे शो हो जाएगा जिसमें हमसे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहेंगे कि इनकी तस्वीरें आप अपलोड करें, ठीक है। तो आपने जो है अपना सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ये आपके लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो यहीं से आपने ब्राउज़ के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन की गैलरी में एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और अपलोड जो अगर हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि येस अपलोड हो गई। लेकिन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ प्लेन ब्लू और वाइट बैकग्राउंड शोइंग योर फेस क्लियरली, यानी कि मुंह बिल्कुल सामने साफ नज़र आना चाहिए, सेल्फी या साइड पोज नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है हेड एंड शोल्डर्स ओनली, ठीक है, यानी कि आपकी फुल बॉडी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। ए सेल्फी फुल बॉडी इमेज फोटो ऑफ अ फोटो और एन इमेज विथ पोर लिफ्टिंग इज नॉट लाइटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिलर फ़ोटो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अपलोड करने के लिए फ़ोटोग्राफ लाजमी जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा कोई आपसे फॉर्मेट कबूल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1 MB से ज़्यादा बड़ा जो हैवी फाइल है वो भी अपलोड यहाँ पर नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपके CNIC का फ्रंट साइड चाहिए, वो आप यहाँ पर देंगे। और जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर यस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपसे कोई गलत पिक्चर जो है, कोई और पिक्चर जो यानी कि इररिलेवेंट है वो अपलोड हो गई तो यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं कि जो पिक्चर मैंने अपलोड किया क्या वो CNIC की ही है या किसी और चीज़ की अपलोड हो गई। तो यहाँ से अगर नहीं है तो अगर यहाँ से कोई गलत पिक्चर अपलोड हो गई आपसे तो आप दोबारा से ब्राउज़ करके रियल पिक्चर को क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना CNIC बैक साइड अपलोड करेंगे। डोमिसाइल, मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट, इंटर के सर्टिफिकेट, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप इंटर के सिर्फ अपलोड करेंगे, मैट्रिक के अपलोड नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने अपनी बोर्ड एक जो इंटर वाली बोर्ड थी वो मैंने DIG खान के चूज़ किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है। अगर जो भी पंजाब से या किसी और सूबे से अपनी इंटरमीडिएट या मैट्रिक कर चुके हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी अपलोड करना पड़ेगा, इस वजह से माइग्रेशन नज़र आ रहा है। जिसने मैट्रिक और इंटर दोनों सिंध से ही की हैं उनके पास ये अगर अल्टर बोर्ड्स हैं, सॉरी सिंध लाजमी नहीं है, अल्टर बोर्ड्स हैं। एक आपने मैट्रिक जो है सखर बोर्ड से किया, इंटर आपने जो कराची बोर्ड से किया तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी मैट्रिक और इंटर दोनों किसी भी एक बोर्ड से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अदर क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा का जिक्र किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा भी अपलोड करना पड़ा अपना। तो मैंने तो अपनी फेक पिक्चर्स ही अपलोड कर दी। उसके बाद अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइनल जो है इस तरह से खुल जाएगा पेज। क्योंकि मैंने इस छोटे से बच्चे की पिक्चर अपलोड कर दी थी तो आपने लाजमी देखना है कि आप जो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो कंसर्न ही होनी चाहिए। आप अपनी पिक्चर अपलोड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी पिक्चर ही शो होगी। तो ये आपका पूरा फॉर्म भर चुका है। ये आपको रिव्यू करने के लिए दिखाया गया फॉर्म है जिसमें आप अपना सारा यहाँ से देख सकते हैं कि आपने अपनी जो डिसिप्लिन से आपने हैं जो डिग्रीज़ आपने सेलेक्ट की हैं वो कैसे कैसे सिलेक्ट की हैं, यानी कि आपकी जो अपनी
आपने जो ऑप्शंस चूज़ किए हैं कि कैटेगरी वाइज को किस तरह से सिलेक्ट किए हैं, यानी कि अगर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हुए तो सबसे पहले आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा। अगर उसमें आपसे ज़्यादा नंबरों वाले ज़्यादा लोग हो गए तो क्रिटिकल केयर में या न्यूक्लियर मेडिसिन में। अगर उसमें भी नहीं होता तो ऑपरेशन थिएटर में या एनेस्थीसिया में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एनेस्थीसिया का शौक़ है तो आप एनेस्थीसिया को सबसे ऊपर रखें और उसके लिए मेहनत करें। उसके बाद आप अपने यहाँ से अपनी सारी मालूमात देख सकते हैं, और जो भी आपका फॉर्म है वो पूरा आप देखने के बाद यहाँ से फॉर्म की लेंथ क्योंकि ज़्यादा थी इसलिए डबल पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ी, तो दूसरे इसी फॉर्म के नीचे आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने व्यू कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट रेलिवेंट ही अपलोड किए हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट में CNSE अपलोड तो नहीं हो गया या CNSE की जगह पे डोमिसाइल तो अपलोड नहीं हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट आपकी जो फॉर्म को पिक्चर को जो है स्कैन नहीं करेगी, ये सिर्फ वही पिक्चर ले लेगी जो आप अपलोड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी पिक्चर की बजाय इस बेबी की पिक्चर अपलोड की तो भी इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, वो इन्होंने ले ली। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर सारा फॉर्म क्लियर कर लेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि आपके नाम की अगर स्पेलिंग जो है गलत है या आपके फादर नेम की कोई भी स्पेलिंग्स अगर आपकी मिस्टेक हैं तो आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम आपकी एप्लीकेशन को इनकरेक्ट सर्व करेंगे और इंस्टीट्यूशन आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है। एक्शन क्या लेंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप जब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे आई एग्री कि भाई ठीक है मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ। डिक्लेरेशन में ये हलफनामा ये होता है कि स्टूडेंट बता रहा है कि जो मैंने मालूमात दी हैं वो सही हैं, और अगर मेरी मालूमात गलत साबित हुई तो मुझे आप स्कूल में से निकाल दें, और जो है मुझे द इंस्टीट्यूट में टेकन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट मी एज इट मे डीम फिट इंक्लूडिंग कैंसलेशन ऑफ माई एडमिशन एंड एनरोलमेंट, यानी कि मुझे निकाल दें। तो ज़ाहिर सी बात है ये अगले बंदे से हम श्योरिटी लेते हैं तो इसी वजह से ये डिपार्टमेंट भी ले रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना सबमिट के वजह से क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इतनी सी सारी बात है और ये सारा फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपको सारी मालूमात प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।